हेलो फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आज लेके आ चुके अपने चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले टेंस। ठीक है, टेंस में हम अपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट टेंस का फर्स्ट भेद क्या नाम क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, आप उसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, देखिए पास्ट टेंस का सबसे पहले ये बताइए, समझना है कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होता है। पास्ट टेंस को स्ट्रक्चर मतलब हिंदी कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद इंग्लिश कैसे बनाते हैं, उसका ट्रिक क्या होता है। कहने का मतलब आज पास्ट में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। उसका उसका पहचान, उस हिंदी कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इसका ट्रिक क्या है। ओके ना, देखिए सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होता है। भूतकालिक क्रिया प्लस था थे थी। कहने का मतलब ये हुआ जो काम हो चुका है, मतलब जो काम हमने कर लिया। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, या मैं पढ़ लिया था, मैंने पढ़ लिया था, यानी जो मैंने काम भूतकाल में कर लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, देखिए पहले देखिए क्या है, राम अंग्रेजी पढ़ता था, मतलब राम अंग्रेजी पढ़ता था लेकिन अभी पढ़ नहीं रहे, राम अंग्रेजी पढ़ लिया। अब इसको यहाँ पे राम अंग्रेजी पढ़ लिया ये भी बोल सकते हैं, पढ़ता था या पढ़ लिया ये भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हो सकता है, इसको ये भी बोल सकते हैं राम अंग्रेजी पढ़ लिया। अब इसका हिंदी ये भी लिख सकते हैं, राम अंग्रेजी पढ़ता था या राम अंग्रेजी पढ़ लिया। कहने का मतलब ये काम जो था पास्ट में हुआ था, अभी तो नहीं है, क्योंकि टेंस का नाम ही क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह यह काम नहीं करती थी, यानी वह यह काम नहीं की थी। ये भी बोल सकते हैं वह यह काम नहीं करती थी या वह यह काम नहीं की थी। ओके ना, या वह यह काम नहीं कर ली थी, ये भी हो सकता है। आपको डिपेंड करता है, लिया पे बना सकते हैं या था पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। ओके ना, तो अब 1 2 6 हिंदी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, क्या वे लोग बाजार जाते थे या क्या वे लोग बाजार गए, ये भी बोल सकते हैं, क्या वे लोग बाजार गए या क्या वे लोग बाजार जाते थे। आप दोनों में से कोई एक हिंदी लिख सकते हो। तीसरा चौथा क्या है, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोलते थे, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोले थे, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोले, ये भी बोल सकते हैं, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोले। अब देखिए लास्ट में था थी आएगा तभी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में भूतकालिक क्रिया प्लस था थी या लिया भी होता है ना, जिसको बोलते हैं भूतकालिक क्रिया प्लस है, इसका पहचान क्या होता है, भूतकालिक क्रिया प्लस है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर था थी लग रहा है, तो था थी लग रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अगर कहीं कहीं पे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था थी अगर चर्चा नहीं होगा तो भी समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। इसके भाव से हम समझेंगे, इसके भाव से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हिंदी नहीं बोले थे, आप इसको अब इस तरह से बोल सकते हैं, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोले, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोले थे, क्या हम लोग हिंदी नहीं बोले। आप दोनों में इसको एक बोल सकते हो या लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्यों आप लोग उसको पीटते थे, क्यों आप लोग उसको पीटे थे, पीटते थे या पीटे, क्यों आप लोग उसको पीटे या उसको पीटते थे। यानी कहने का अर्थ उसको ये काम हो रहा पास्ट में हो चुका है ना, पास्ट में काम हो चुका, यानी भूतकालिक है ये काम। नेक्स्ट लास्ट है, कैसे वह एक पद नहीं लिखती थी या कैसे वो एक पद नहीं लिखी, है ना, या नहीं लिख ली, ये भी बोल सकते हैं। लिखती थी, लिख ली, है कि नहीं। अब दोनों में से कोई भी हिंदी का यूज कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। ठीक है ना, ये हो गया 1 2 6 हिंदी कैसे बनता है। 1 2 6 स्ट्रक्चर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए समझिए। अब देखिए इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस V2। देखिए पूरा टेंस में यानी पूरे ग्रामर में मात्र एक ही जगह पे V2 की चर्चा होता है, वो कहाँ पे है, पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्ट्रक्चर में। यानी इसको बोलते हैं सिंपल पॉजिटिव, सिंपल नेगेटिव, वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, वीक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिक्स वाले बोलते हैं। फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं, सिंपल पॉजिटिव बोलते हैं। सिंपल पॉजिटिव में ही सबसे देखिए यहाँ V2 का प्रयोग किया गया है, यानी कहने का मतलब V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रथम में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ V2 का प्रयोग ओनली फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल पॉजिटिव में ही किया जाता है, अदरवाइज कहीं पे इसका यूज नहीं होगा पूरा टेंस में। ठीक, सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव क्या, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। डीड नॉट देखिए क्या होता है, डीड जो होता है डू होता है V1, और डीड जो आ गया देखिए यहाँ V2 लगा हुआ है ना, ये जो डीड की जो चर्चा हुआ है मतलब डू का V2 डीड होता है। क्या होता है, डू का V2 क्या होता है, डिड होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव क्या, डिड नॉट हो गया। डिड नॉट का हमेशा V1 की चर्चा होता है। अब कहिएगा यहाँ V2 था, यहाँ V1 क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे V2 आ चुका है, इसलिए यहाँ आगे जो नेगेटिव जो बनाएंगे V1 में बनाएंगे। अब एक चीज और समझिए, आप यहाँ डिड नॉट को आप लोग डिडंट भी कह सकते हो। क्या कर सकते हो, डिडंट। डिड नॉट क्या हो गया, आपका बेसिक हो गया, आप इसको डिडंट कर सकते हो। डिडंट कैसे लिखा देखिए समझिए, आप इसको डिडंट ऐसे लिख सकते हो, ऐसे
आप डिडंट भी कर सकते हो या डिड नॉट भी कर सकते हो, बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, बस लिखने का तरीका अलग है, ओके ना, लेकिन मीनिंग उसका एक ही, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट पर डिड नॉट कर सकते हो या डिडंट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है उसको बना कैसे रहे, लेकिन आपके पास बुद्धि दोनों चीज का होना जरूरी है, समझे। इसका है निगेटिव और वीक इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वीक इंट्रोगेटिव को सिंपल से क्या समझिएगा, वीक इंट्रोगेटिव क्या होगा, आपको सब्जेक्ट के जगह पे चलाता है ये हेल्पिंग वर्ब और यहाँ चलाता है सब्जेक्ट, कहने का मतलब डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टोटल हेल्पिंग वर्ब होते हैं पूरा ग्रामर में 24, कितने होते हैं 24 होते हैं। 24 वर्ब को हम बढ़िया से पढ़ेंगे मॉडल्स वर्ब्स में, अभी नहीं बताएंगे, समझ गए, अभी बस इतना समझिए कि 24 क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसी में से वो डीड उसका बच्चा है, डीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, V1 क्या है आपका मेन वर्ब है, ओके ना। देखिए हेल्पिंग होते हैं 24 और मेन वर्ब होता है अनलिमिटेड, कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो डीड आ गया सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, और वही चौथा में होगा निगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट नोट लगा दीजिए। अब देखिए आप अगर नोट लगाना पड़ेगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाइए, हम चाहते हैं सर नोट वहाँ, हम चाहते हैं नोट को डिडंट के साथ ही ऐड कर दे, तो अब यहाँ डिडंट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन कीजिएगा, डिडंट प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन कीजिएगा अगर आप नोट नहीं लगाना चाहते हैं अलग तो, ठीक है ना। पांचवा छठा क्या होता है, सिंपल एकदम है, आपको क्वेश्चन QW के तीसरा में जो स्ट्रक्चर है यहाँ बता दीजिए, QW के क्या लिख देना है, ये जितना तीसरा में स्ट्रक्चर होता है देखिए क्या चौथा में स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब आपको 1 2 आ गया ना, 3 4 भी बन जाएगा, 3 4 बन गया तो 5 6 भी बन गया, बहुत ही आसान है। आपको 1 2 6 हिंदी कैसे बनता है उसका सोचने का तरीका बता दिए, 1 2 6 इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसका मतलब तरीका बता दिए। अब इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे उसके बारे में कुछ हम बताते हैं, उससे पहले आप ट्रिक समझिए, क्या समझिए ट्रिक, ये पास्ट देखिए ये तो आपको हो गया ट्रांसलेशन आने का तरीका, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ट्रांसलेशन तो पूछता है 12th तक, लेकिन जब कंपटीशन में पढ़िएगा, कंपटीशन क्लास में आप पढ़िएगा वहाँ पे समस्या आपको क्या होगा भाई जी, वहाँ समस्या आपको ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे पकड़ लेंगे कि मतलब कैसे हमको पहचाने में आएगा कि ये टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है, तो इसका एक ट्रिक हमें निकाला, क्या निकाला, ट्रिक निकाला जो आपके बोर्ड पे चमक रहा है, देखिए निहारिए, एगो लॉन्ग एगो स्टरडे लास्ट, क्या है, एगो लॉन्ग एगो स्टरडे और नाइट। अगर ये सेंटेंस की इस वर्ड की चर्चा सेंटेंस में होता है तो सीधा से समझ जाएंगे और ये तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है, इसीलिए इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है लास्ट मंथ या लास्ट वीक या लास्ट ईयर हो सकता है, ये भी क्या है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही ट्रिक है पहचाने का तरीका में। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस वीक, इसका अर्थ ये हुआ कि लास्ट महीना, लास्ट वर्ष, लास्ट सप्ताह, ये सब क्या हुआ प्रीवियस है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब पास्ट की चर्चा हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए समझेंगे ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है ना, ओके ना। आगे क्या है हिस्टोरिकल इवेंट, यानी ऐतिहासिक घटना है, जो घटना हो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम ने रावण को मारा, ये तो इतिहास की बात है, हिस्टोरिकल इवेंट है, ये कब हुआ, पास्ट में नहीं हुआ, ये बात ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, इसलिए इसको कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये क्या ट्रिक है। तो इस सेंटेंस इस वर्ड में से कोई भी वर्ड की चर्चा एनी वर्ड कोई सेंटेंस में होता है तो सीधा से आपको दिमाग में खट से आवाज आना चाहिए, अरे ये तो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ओके ना। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर इंग्लिश स्ट्रक्चर की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, साथ में हिंदी बनाते कैसे इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है, तभी जाकर आपसे क्या होगा हिंदी बने इंग्लिश बन पाएगा और उसको पहचान पाइएगा या आइडेंटिफाई कर पाइएगा। और आपको ये होता है सर इसका हिंदी तो बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए, अब इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं देखिए उसको समझाते हैं, पहले बनाते क्वेश्चन क्या है। हमेशा इंग्लिश स्ट्रक्चर कोशिश कीजिएगा, जो आपका हिंदी है उसको आप इंग्लिश करना चाहते हैं यानी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। किसको फॉलो कीजिएगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर को फॉलो करके कोई भी हिंदी को इंग्लिश बनाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझे। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, हमको पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें राम है, तो यहाँ लिखिए राम। अब क्या है आपको वर्ब 2 चाहिए, इसमें काम क्या है पढ़ना का, देखिए पढ़ना का रीड V1 V2 V3 एक होता है, V1 क्या भी रीड होता है, V2 भी रीड होता है, V3 भी रीड होता है, तो सीधे लिखिए राम रीड। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या इसमें इंग्लिश है, तो राम रीड इन इंग्लिश।
अब समझिए यहाँ पे हमेशा इंग्लिश का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसी प्रकार से किसी का नाम हो जाए, मेरा नाम हो या आपका नाम हो, किसी भी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो यानी पैलेस का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम होता है तो क्या होता है हमेशा उसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा जब जगह का नाम हो, व्यक्ति का, बड़े बड़े व्यक्ति का नाम होते हैं, जब बड़े बड़े देश का नाम होता है तो उसका पहला क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अंग्रेजी बन गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको किस सब्जेक्ट चाहिए। अब हमेशा अंग्रेजी बनाने से पहले इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखिएगा तब आप हिंदी पे जाइएगा। आप क्या लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी देखते हैं इसलिए आपको अंग्रेजी नहीं बन पाता। समझे कि नहीं समझे बात को, पहले आप इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखिए। तो क्या है, पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ है, वह यह काम नहीं करती थी या वह यह काम नहीं कर ली। नहीं कर ली यानी करती थी, लड़की है सी है। देखिए वह दो तरह का होता है, लड़की रहेगा तो सी लगाएंगे, लड़का रहेगा तो ही लगाएंगे। लेकिन जब कंपटीशन में इसको बढ़िएगा ना तो ही सी बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ लगेगा सी। अब यहाँ डिड नॉट है, डिड तो सभी के लिए आएगा तो सी डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। आप इसको चाहिएगा डिड नॉट को जगह पे आप डिडंट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डिडंट। आप डिड नॉट कर सकते हो या डिडंट कर सकते हो। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, वर्ब चाहिए। इसमें काम करो यह काम, तो यह काम क्या होता है, डू दिस वर्क। क्या होता है, डू दिस वर्क, क्वेश्चन स्टॉप, फुल स्टॉप। अब आपका नॉट निगेटिव भी हो गया, वर्ब इसमें ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं है। हाँ दिस वर्क इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या हो गया, दिस वर्क आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। और डू क्या होगा आपका, मेन वर्ब हो गया। डिड क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कैसे बनता है। अब आपको हेल्पिंग डायरेक्ट चाहिए, हमको अब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है, स्ट्रक्चर की डिमांड है पहले हेल्पिंग वर्ब दो तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे। तो लगाइए यहाँ पे डिड। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या सब्जेक्ट है, वे लोग है। तो वे लोग इंग्लिश का होता है दे, THEY दे, THEY दे। अब हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब यानी डिड आपका हेल्प, डिड आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे आपका हो गया सब्जेक्ट। अब चाहिए आपको मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, तीसरा सेंटेंस में बाजार जाते थे, तो मेन काम हो गया जाना। देखिए वर्ब का पहचान होता है लास्ट में लगा ना। क्या लगा ना, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, बोलना है कि नहीं है, पिटना, रोना, ये सब क्या होता है लास्ट में ना का उच्चारण हो गया तो सीधा समझेंगे। क्या समझेंगे, सीधा समझेंगे कौन चीज बा, ये भरोबा। डिड दे, अब क्या हो रहा है, जाना है तो क्या लिखेंगे, गो, V1 है तो गो टू मार्केट, MARKET मार्केट। अब यहाँ टू लगा, अब इंट्रोगेटिव है, ये नगीना, ये है नगीना, या नगीना यानी क्वेश्चन मार्क। हम अपना भाषा में बोलते हैं, बिहारी भाषा में नगीना, या इसको सिंपल बोली ग्रामर भाषा में क्वेश्चन मार्क। 3 बन गया। चौथा देखिए समझिए, चौथा फिर हमको डिड चाहिए। यहाँ डिड लगाइए, क्वेश्चन के अनुसार डिड का हमको नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर के अनुसार चाहिए। डिड हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या हम लोग है, तो हम लोग इसका होता है वी होता है। अब नोट चाहिए तो नोट लगाइए, डिड वी नोट हो गया। अब चाहिए आपको वर्ब चाहिए। वर्ब क्या हो रहा है इसमें, हिंदी नहीं बोले थे, तो मेन का इसमें क्या है, बोलना। इस पे क्या है, इंग्लिश आपका मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, बोलना। बोलना की इंग्लिश क्या है, स्पीक। क्या होता है, स्पीक, स्पीक हिंदी। क्वेश्चन नंबर नगीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वीक इंट्रोगेटिव हो या स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव हो, हमेशा नगीना देना मत भूलिएगा, तब क्वेश्चन हो जाएगा गौल ऑफ। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम डिड नोट कर दिए हैं। आप चाहिएगा तो इसको डिडंट भी यहाँ पे करके बना सकते हैं, डिडंट वी स्पीक हिंदी। कोई डाउट नहीं होगा, यानी कोई गलती नहीं होगा, बस आप समझिए बात को। क्वेश्चन 5 देखिएगा। अब हम QW, ये QW क्या होता है, वो Q मतलब होता है क्वेश्चन, W मतलब होता है वर्ड। अब इसको किताब मिले क्या, WS मिले। क्या मिलेगा, WS है कि हमको WS से मतलब नहीं, हमको मतलब है क्वेश्चन वर्ड से। किताबी भाषा छोड़िए, फिर अपना भाषा बनाइए। विद्वान बनना है कि नहीं बनना है, तो समझिए ध्यान से। यहाँ पे तो क्या है QW, क्या है Q है। Q की इंग्लिश क्या होता है, वाई। अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है, डिड है, तो डिड लगाइए यहाँ पे। सब्जेक्ट सही से लिखिए, आप लोग हैं यू लगाइए, डिड, व्हाई डिड यू। अब आपको चाहिए मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, पिटना। पिटना वर्ब क्या है, पिटना। पिटना क्या होता है, बीट। क्या होता है, बीट, BEAT बीट, BEAT बीट। और किसको है, उसको होते ही, बीट हिम। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, समझे हो ना, समझे, समझ गए, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन इस चैप्टर ये आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होने को है, बस देखते रहिए आप। लास्ट में क्या, QW, हाउ। अपनी फिर आप हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हाउ डिड। अब क्या सब्जेक्ट है, क्या हुआ है, लिखती थी तो लड़की है तो शी,
हाउ डिड शी निगेटिव है तो नॉट लगेगा। और काम क्या हो रहा है, पत्र लिखना। आपको लिखना क्या है, इसमें मेन वर्ब है तो यहाँ लिखने का राइट, राइट ए लेटर, लेटर, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 to 6 हिंदी कैसे बनता है, 1 to 6 स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 1 to 6 आपका इंग्लिश कैसे बनता है, साथ में साथ आपको बहुत अच्छा से मिल गया क्या, सोना पे सुहागा मिल गया हुआ। इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक के अनुसार भी आप क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, बिना इसको लिखे हुए भी बस सुनना है। पूरा वीडियो को देखिएगा, सुन स्किप कीजिएगा ना तब दिक्कत होने लगता है, इसलिए एकदम बढ़िया से देखिएगा शुरू से लास्ट तक में। कोई डाउट होता है, थोड़ी सी भी अगर डाउट हो रही है तो आप हमको कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।